Good morning, students. Today we are going to study our third unit, that is psychological foundation of curriculum. आज हम अपनी तीसरी इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज टू करिकुलम, अधिगम के सिद्धांतों का पाठ्यचर्या में योगदान। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। एंड फोर्थ है बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड करिकुलम, बुनियादी मानवीय ज़रूरतें और पाठ्यचर्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार का परिचय। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है हाउ डू पीपल लर्न, लोग कैसे सीखते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ हाउ डू साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू करिकुलम, मनोविज्ञान पाठ्यचर्या में कैसे योगदान देता है। सो साइकोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड मेनी आंसर्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए मनोविज्ञान ने अनेक उत्तर दिए हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड साइकोलॉजी बाइंड्स देयर रिलेशनशिप। शिक्षण और अधिगम परस्पर जुड़े हुए हैं और मनोविज्ञान उनके संबंध को बांधता है या जोड़ता है। एज इट प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स, थ्योरीज दैट इन्फ्लुएंस द करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट टीचर बिहेवियर, जैसा कि यह नियम सिद्धांत प्रदान करता है जो पाठ्यचर्या निर्माण और छात्र शिक्षक व्यवहार को प्रभावित करता है। यहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बाइंड करके रखने का काम कौन करता है, साइकोलॉजी करता है। और जो भी करिकुलम में हम थ्योरीज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, या जब भी हम स्टूडेंट टीचर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी ही चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसलिए हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन में। फॉर जॉन डेवी, साइकोलॉजी वॉज द basis for understanding how the individual learner interact with persons and objects in the environment, and the quality of interaction determines the amount and type of learning. जॉन डेवी के लिए मनोविज्ञान यह समझने का आधार था कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी पर्यावरण में व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ कैसे अंतर्क्रिया करता है, और अंतर्क्रिया की गुणवत्ता अधिगम की मात्रा और प्रकार पर निर्धारित करती है। इसमें ये बोलना चाह रहा है जॉन डेवी कि जो साइकोलॉजी है वो एक आधार बनाती है, एक बेस है ये समझने के लिए कि कोई भी इंडिविजुअल जो लर्नर है वो किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो किस तरह ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अंतर्क्रिया कर रहा है। और ये जो अंतर्क्रिया है, जो इंटरेक्शन है, ये डिटरमाइन करती है कि वो जो लर्नर है उसका जो क्वालिटी होगी लर्निंग की वो किस मात्रा तक होगी और वो किस प्रकार की होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन से। In short, psychology is the basis for the methods, materials and activities of learning. संक्षेप में मनोविज्ञान अधिगम की विधियों, सामग्रियों और गतिविधियों का आधार है। इसलिए हमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बेस बनाता है हमारे करिकुलम का। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज टू करिकुलम, पाठ्यचर्या में सीखने के सिद्धांतों का योगदान। लर्निंग थ्योरीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये बेसिकली 3 ग्रुप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है बिहेवियरिस्ट थियोरी, व्यवहारवादी सिद्धांत, जो कि डील करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स
एंड रीइंफोर्समेंट स्कीम। ये प्रोत्साहन प्रक्रिया और सुदृढ़ीकरण योजना के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। सेकंड, कॉग्निटिव थियोरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इट व्यूज द लर्नर इन रिलेशनशिप विद द टोटल एनवायरनमेंट। यह शिक्षार्थी को संपूर्ण वातावरण के संबंध में देखता है। थर्ड है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान। इट एम्फेसाइजेस एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, दैट इज द इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। यह दृष्टिकोण और भावनाओं पर जोर देता है, यानी सीखने का प्रभावशाली क्षेत्र जो है, या हम कहें जो अफेक्टिव डोमेन है, इस पे ये बेसिकली एम्फेसाइज होता है। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इन थ्योरीज से डील करेंगे और ये देखेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है करिकुलम कंस्ट्रक्शन में एंड डेवलपमेंट में।